हेलो क्लास। तो नेम रिएक्शन की हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। हेडिंग डालिए क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल ईस्टर के कंडेंस होते हैं बेस की प्रेजेंस में और बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। दो मॉलिक्यूल ईस्टर के कंडेंस होते हैं बेस की प्रेजेंस में और बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो ईस्टर के मॉलिक्यूल हमने लिए, उसको कंडेंस किया किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में, सोडियम इथॉक्साइड, और बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन होती है। रिएक्शन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अगर आप दो ईस्टर के मॉलिक्यूल की बजाय एक ईस्टर और एक कार्बोनिल लें, तभी भी रिएक्शन हो जाएगी। तब आपको बेस की प्रेजेंस में ये कंडेंस करेंगे और क्या बनाएंगे? बीटा डाई कीटोन, ठीक है, समझ आया? तो पहले ईस्टर के साथ देखते हैं। CH3COOC2H5 प्लस CH3COOC2H5, दो ईस्टर के मॉलिक्यूल हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे। मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड NaOET, तो क्या होगा? आपको पहला ये दे रखा है, सेकंड दे रखा है H+ आयन। तो आपको क्या करना है? एक ईस्टर का C2H5O- आयन और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन ऐसे आमने सामने रखना है, ऐसे आमने सामने रखना है, और आमने सामने रख दो, ऐसे बिल्कुल रख दिया और इसको रिमूव कर दो। क्या बचा? क्या बना? C2H5OH, इथेनॉल बना, C2H5OH। तो आपने जो बचा उसे ऐसे ही लिख दिया, CH3CO CH2COOC2H5। जो जैसे टूटा था उसे वैसे ही जोड़ दिया, इसको यहां से जोड़ दिया। यहां से बॉन्ड टूटा ना, धागे जहां से टूटते हैं वहीं से उन्हें जोड़ते हो ना, तो बॉन्ड भी जहां से टूटेंगे वहीं से उनको हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, दिस इज बीटा कार्बन। इसका नाम क्या है? बीटा कीटो ईस्टर। इसका नाम क्या है? बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है। ये डायरेक्ट क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ईस्टर के मॉलिक्यूल अलग अलग हो। वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जब ईस्टर का कंडेंसेशन करना है तो किसी ऐसे ही मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, तो क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन केस नंबर 2, ये हमारा पहला केस था, ठीक है। अभी मैंने आपको मैकेनिज्म नहीं बताया, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करेंगे। क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, यहां पर दो मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे ईस्टर के और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। पहला इसमें क्रॉस क्लेजन में आता है जिसमें दो मॉलिक्यूल के ईस्टर के हैं, both esters they contain alpha hydrogen।
दोनों ईस्टर के मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो उस केस में जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3COO C2H5 प्लस CH3CH2COOC2H5। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। ठीक है, तो जैसे एल्डोल में याद है ऐसे केसेस में कितने प्रोडक्ट बनते थे? 4 प्रोडक्ट बनते थे। यहां पर भी 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट होंगे सेल्फ कंडेंसेशन के और 2 प्रोडक्ट होंगे क्रॉस के। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है CH3COOC2H5 कंडेंस करे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, पहले का C2H5O माइनस और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन आमने सामने रखना है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये इसी से कंडेंस कर रहा है। पहले केस में CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 के साथ ही कंडेंस कर रहा है, तो CH3 को ऐसे लिख सकती हूँ COOC2H5 किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन? बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, अगेन आपको यहां से क्या करना है? C2H5OH को रिमूव कर देना। ठीक है, जो बचा उसे जोड़ दो, आपस में जोड़ दो। CH3CO CH2CO OC2H5 OC2H5। ठीक है, देन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये इसी के साथ कंडेंस करे, मतलब CH3 CH2 CO OC2H5 ये कंडेंस कर सकता है CH3 CH2 CO OC2H5 के साथ। सोडियम इथॉक्साइड एंड सेकेंड स्टेप में हमने डाला एसिड। कैसे, ये हम लोग इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन आपको एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के इथॉक्साइड के सामने रखनी है, तो यहाँ पे इसकी अल्फा हाइड्रोजन ये है CH3, ऐसे लिख सकती हूं मैं इसे, दिस इज अल्फा कार्बन और ये उसकी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां से C2H5O माइनस जाएगा और यहां से H जाएगा। ठीक है, जो बचा उसे ऐसे ही कनेक्ट करके लिख दो। क्या बना? CH3 CH2 CO, देन वेरी गुड CH3 COOC2H5। राइट, ये कौन से प्रोडक्ट हैं? ये सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हैं। अब ऐसा हो सकता है ना कि इस मॉलिक्यूल का कार्बोनिल हो और इसकी अल्फा कार्बन हो, ऐसा भी हो सकता है कि इस मॉलिक्यूल का कार्बोनिल हो और इसकी अल्फा कार्बन हो। नाउ क्रॉस कंडेंसेशन के प्रोडक्ट CH3 COOC2H5, इसका आप कार्बोनिल ले रहे हो, एंड CH3, इसको मैंने ऐसे ही लिखा। अब देखो थोड़ा सा जाके लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इथेनॉल इसमें से रिमूव करना है। ठीक है, तो हमें हमारा एम पता है COOC2H5, यहाँ से OC2H5 निकाला और यहाँ से आपने H निकाला, जो बचा उसको एज सच जोड़ के लिख दिया। देखो इसे ध्यान से, समझ आया? CH3CO और CH3
COOC2H5, राइट। ऐसा भी हो सकता था कि मैं इसका कार्बोनिल लूं और अल्फा हाइड्रोजन CH3, वेट अ मिनट, CH3CH2 COOC2H5 ये कार्बोनिल लिया और हमने CH3COOC2H5 अल्फा हाइड्रोजन किसकी ली, इसकी। तो यहाँ पे CH2H ऐसे लिख सकती हूं मैं इसे, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। यहां से वो C2H5 गया और यहां से H गया, इथेनॉल रिमूव हो गया, जो बचा उसे ऐसे ही जोड़कर लिख दिया CH3CH2CO CH2CO OC2H5। ये दोनों प्रोडक्ट कौन से हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट हैं, क्रॉस कंडेंसेशन के प्रोडक्ट। देखो इसे ध्यान से, यहां से हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन में। यहाँ पर दोनों ईस्टर्स के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है। नाउ क्रॉस कंडेंसेशन का ही प्रोडक्ट, जब एक ईस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, केस नंबर 3, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, क्रॉस क्लेजन condensation where one ester molecule lacks alpha hydrogen। मान लो अब आप इन दोनों ईस्टर के बीच में रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो और CH3COOC2H5, इस केस में इस ईस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम लोग इसका कार्बोनिल और इसकी अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्रॉस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड C2H5O- भी दे सकते थे, एंड सेकेंड हमने इसमें डाला वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी अल्फा हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हो, तो इसकी अल्फा हाइड्रोजन इसके कार्बोनिल के ऐसे सामने रखी, C2H5O- पहले मॉलिक्यूल में से रिमूव किया और हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल में से, जो बचा उसे वैसे ही कनेक्ट करके हमने लिख दिया COOC2H5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। अब क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कीटोन और एक ईस्टर के बीच में, मैंने कहा था ना, दो ईस्टर के मॉलिक्यूल भी कंडेंस कर सकते हैं और एक ईस्टर और एक कीटोन का मॉलिक्यूल भी कंडेंस कर सकता है। तो केस नंबर 4, Claisen condensation where one Claisen condensation between ketones and ester। देखो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, मान लो ये कीटोन है, ठीक है, और ये मेरा ईस्टर है। अल्फा हाइड्रोजन कीटोन की ज्यादा एसिडिक होती है, अल्फा हाइड्रोजन कीटोन की ज्यादा एसिडिक होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अल्फा हाइड्रोजन किसकी लेनी है, कीटोन की।
ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? CH3COOC2H5 और यहाँ पे हमने लिखा CH3COCH3। देखो अब यहाँ पे इसकी अल्फा हाइड्रोजन हमें किसकी लेनी है? कीटोन की। तो यहाँ से C2H5OH रिमूव कर दिया, इथेनॉल रिमूव कर दिया, जो बचा उसे ऐसे ही जोड़ के लिख दिया। राइट, आप कोई भी कीटोन ले सकते हो, COOC2H5 एंड यहां पर COCH3। यस, तो यहां पर यहां से गई हाइड्रोजन और यहां से गया OC2H5, जो बचा उसे आपने ऐसे ही कनेक्ट करके लिख दिया, COCH2 एंड CO। देखो ये बीटा डाई कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अल्फा हाइड्रोजन कीटोन की इसलिए ज्यादा एसिडिक होती है क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ जब ये यहाँ जाएगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, तो ये जो कार्बोनिल की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है उसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम कर रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए कार्बन आयन आपको हमेशा कीटोन का बनाना है। कीटोन विल फॉर्म कार्बन आयन। कीटोन क्या करेगा? कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर यहां तक? चलो, यहां आपको डाई कीटोन्स भी गिवन हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, बेंजीन CH3OH एंड COCH3। ठीक है, डाई ईस्टर सॉरी, COOC2H5 अगेन COOC2H5। तो यहां क्या होगा? यहां से अगेन कीटोन से हाइड्रोजन जाएगा, कीटोन कार्बन आयन या इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से गया H, इस यहां से गया H और यहां से गया C2H5O-। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, ऐसे पलट के लिख दो। ठीक है, OC2H5, यहाँ पे भी OC2H5। ठीक है, तो जो बचा उसे आपने ऐसे ही ज्वाइन करके लिख दिया। दिस इज CH3, दिस इज OH एंड CO, CH2 एंड CO, then again CO, OC2H5। ठीक है, तो यहां से OC2H5 गया, यहां से H गया। ठीक है, आपका इथेनॉल रिमूव हो गया। क्लियर यहां तक? चलो, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following esters will give successful Claisen condensation reaction with HCO OC2H5 in the presence of base and ethanol? तो Claisen condensation reaction नहीं, आपसे ये पूछा गया है सक्सेसफुल Claisen condensation reaction कौन देगा। सक्सेसफुल Claisen condensation reaction के लिए हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए कार्बोनिल के, साथ वाली कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में केवल 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरा मॉलिक्यूल इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, थर्ड मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इन तीनों में से कौन देगा? यस, थर्ड मॉलिक्यूल विल गिव सक्सेसफुल
क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमने अभी ये सीखा कि किस तरीके से हम लोग क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कीटोन के साथ कैसे ये रिएक्शन होती है। अगर ईस्टर और आपका कीटोन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कीटोन इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा। अगर दो डिफरेंट ईस्टर्स हैं तो 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिनमें 2 सेल्फ प्रोडक्ट होंगे और 2 क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये हमारा पहला ईस्टर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा ईस्टर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों आपस में कंडेंस करेंगे बेस की प्रेजेंस में। यहां से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है और यहां से इथॉक्साइड, तो क्या बनेगा CH3CO CH2CO OC2H5। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे बेस हम लोग डाल रहे हैं ना, पहले स्टेप में हमने बेस डाला और बेस के साथ सेकेंड स्टेप में एसिड। तो सबसे पहले स्टेप में फॉर्मेशन होता है इनोलेट का, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में होता था ना वैसे। तो यहाँ पर बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे एसिडिक हाइड्रोजन ये है C2H5O-, क्या करेगा, ये इस वाली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बना लिया इसने CH2- COOC2H5। ये यहाँ पे आया और ये यहाँ चला गया, CH2 डबल बॉन्ड CO- OC2H5। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं इनोलेट। मेरे पास 2 ईस्टर के मॉलिक्यूल हैं, तो अब ये जो इनोलेट बना ये दूसरे ईस्टर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो CH3CO OC2H5 ये मेरा दूसरा ईस्टर का मॉलिक्यूल है। ये वो इनोलेट है जो पहले स्टेप में बना था। O- यहां से यहां पर आएगा और इसका ये जो कार्बन है ये इसके कार्बोनिल पे अटैक कर दे, ठीक है। अब क्या बना CH3CO- OC2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है। अब इस स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, जब नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड बनाया तो कोई ना कोई ग्रुप तो लीव करेगा, यहाँ पर OC2H5- लीव कर जाएगा। अब ये रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे ही घूम रहा है, तो ये क्या करेगा CH3CO CH2CO OC2H5। अब ये रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे ही घूम रहा है, तो क्या करेगा कार्बोनिल के पास ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा O- C2H5, ये इस वाली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। 2 हाइड्रोजन है ना, दोनों में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए एक सक्सेसफुल क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर CH3CO CH- एंड CO OC2H5, ठीक है। अब जब आप
सेकेंड स्टेप में देखो, 2 स्टेप थे इसके पास इस रिएक्शन में। सेकेंड स्टेप में जब हमने इसमें एसिड डाला तो ये एसिड इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा COCH2 COOC2H5। ठीक है, ओके। तो हमने इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखा क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन का, और ये भी देखा कि मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। थैंक यू।